आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की सुर्खियों पर। मोदी काबीना का खाका तैयार, वजीर आजम के साथ 24 वज़रा भी उठा सकते हैं हलफ, नामों पर तजब्जुब बरकरार। मोदी की हलफबरदारी की तकरीब की तैयारियां पूरी, भूटान के पीएम शेरिंग और बांग्लादेश की स्पीकर शिरीन शर्मीन पहुंची हिंदुस्तान, दिल्ली किले में तब्दील। नवाज शरीफ कल सुबह पहुंचेंगे दिल्ली, होटल ताज मानसिंह में करेंगे कयाम। नवाज के दौरे से पहले पाक ने रिहा किए 151 माहीगीर। नवाज शरीफ को दावत देने से शिवसेना नाराज, हलफबरदारी में शमूलियत को लेकर सस्पेंस। वहीं राजपक्षे के आने से तमिल पार्टियां नाराज। और पापा रोम पोप फ्रांसिस अपने मशरिक वुस्ता के दौरे पर पहुंचे बैतुल्लाहम। मशरिक वुस्ता में अमन के लिए इसराइल और फलस्तीनी सदर को दी वेटिकन आने की दावत। कई दिन के गौर व फिक्र के बाद आखिरकार मोदी काबीना का खाका तैयार कर लिया गया है। 26 मई को नरेंद्र मोदी के साथ 24 वज़रा भी हलफ लेंगे, जिनमें 16 काबीनी और 6 मुमलिकती वजीर होंगे। हालांकि काबीना में कौन होगा और ममलिकती वजीर कौन होगा, फिलहाल इसका इंकशाफ नहीं हुआ है। इस बीच खबर यह भी है कि काबीना में हारे हुए उम्मीदवारों को जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर संघ नाराज है। संघ चाहता है कि हारे हुए उम्मीदवारों को काबीना में न लिया जाए, यानी अरुण जेटली और शाहनवाज हुसैन को काबीना में न लिया जाए। इसके अलावा राजनाथ सिंह को वजारत दाखिला दिए जाने की बात हो रही है, लेकिन राजनाथ सिंह इसलिए ये वजारत नहीं चाहते हैं क्योंकि मोदी दाखिली सलामती की जिम्मेदारी खुद अपने पास रखना चाहते हैं। ये नहीं, राजनाथ को अगर सरकार में लाया जाता है तो मोदी चाहते हैं कि उनके खासुल खास जेपी नड्डा को सदर बनाया जाए, जिसको लेकर पार्टी के अंदर कुछ लोग नाराज हैं। बीजेपी में 26 मई के बाद बड़ी तब्दीली होगी। मौजूदा सदर राजनाथ सिंह को मोदी काबीना में शामिल किए जाने के बाद पार्टी सदर की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी जा सकती है। नड्डा ने कल ही गुजरात भवन में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके अलावा बीजेपी से मोदी काबीना में स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और अरुण जेटली को भी शामिल किए जाने की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हालांकि इंतखाबात के दौरान मोदी और गांधी खानदान के बीच काफी तलखी देखने को मिली थी, लेकिन सोनिया ने तकरीब में शामिल होने का फैसला किया है। वहीं मेहमानों की फहरिस्त में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के नाम भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए गैर मुल्की मेहमानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। बांग्लादेश की वजीर आजम के जापान में होने की वजह से बांग्लादेश की स्पीकर डॉक्टर शिरीन शर्मीन चौधरी भारत पहुंच गई हैं, जबकि भूटान के वजीर आजम भी मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। पीर को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में 5000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। 26 मई को मोदी की हलफबरदारी की तकरीब के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बैरून ममालिक के सरबराहों को 5 स्टार होटलों में ठहराया जाएगा। होटल लीला पैलेस में सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। उन्होंने बताया कि वहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। होटल लीला के ठीक सामने बने आवासीय परिसर गवर्नमेंट के, वहां पर हम लोग मौजूद हैं और देख सकते हैं आपकी छतों पर शार्प शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने तैनात किया है। 26 मई को नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है। जो विदेशी राजनयिक आएंगे, जो सार्क देशों के प्रमुख आएंगे, वो इन्हीं बड़े बड़े होटल्स में नई दिल्ली के रुकेंगे और उनकी सुरक्षा के इंतजामात पुख्ता कर लेना चाहती है दिल्ली पुलिस। और दिखाना चाहूंगा आपको, छतों पर यहां पर लगातार जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं। मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि एक सुरक्षाकर्मी वहां पर खड़े हैं, वो लगातार गश्त कर रहे हैं और कड़ाके की धूप है, लेकिन बावजूद इसके अभी से ही यहां से इन पूरी छतों को सैनिटाइज कर लिया गया है। जो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं, हर जगह आपको सुरक्षाकर्मी दिल्ली पुलिस के तैनात मिलेंगे। ये शार्प शूटर्स हैं जो इस तरह की मोडस ऑपरेंडी में पूरी तरह से ट्रेंड है।
ऊपर से इन्होंने नजर रखी हुई है जमीन पर कि अगर कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होती है, कोई भी इंट्रूजन करने वाला व्यक्ति वो यहां पर आता है तो ये उसे छत से ही कॉम्बैट कर सके। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो मेहमान आकर के यहां पर रुकेंगे उनकी सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन संजय दुबे के साथ जफर अब्बास, जैदी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी की खबरदारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए पीर को सुबह 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सरताज अजीज ने कल इसकी तस्दीक की थी कि नवाज शरीफ 26 मई को हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की हलफबरदारी में शामिल होंगे। वहीं पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी का कहना है कि नवाज का ये दौरा इंतहाई मुख्तसर होगा। नवाज शरीफ सुबह 26 मई को 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और होटल ताज मानसिंह में ठहरेंगे। 27 मई को नवाज और मोदी के दरमियान बातचीत का भी इम्कान है। नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी से कबल बेहतर ताल्लुकात के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान ने आज 151 हिंदुस्तानी माहीगीरों को रिहा कर दिया है। कराची में वाक़ मलीर जेल के एक अफसर ने बताया कि उन्हें 151 हिंदुस्तानी माहीगीरों को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। इन सभी मछुआरों को लाहौर में वाघा बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान भेजा जाएगा। हिंदुस्तानी माहीगीरों को रिहा करने का यह फैसला हिंदुस्तान की नई हुकूमत को मुस्बत पैगाम देने के लिए हो सकता है। पाकिस्तान के इस कदम का तमाम सियासी जमातों ने खैर मकदम किया है। मैं वेलकम करता हूं और ये एक बहुत अच्छा कदम है जो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है और पाकिस्तान की भी मैं तारीफ करूंगा इस मामले में कि उन्होंने हमारे जो मछुआरे थे उन्हें छोड़ने का फैसला किया है। एक अच्छा कदम है और मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि हमारे और उनके रिश्ते आगे बढ़ें, बेहतर हों और जो खटास है वो खत्म हो और पाकिस्तान अपने रवैये के अंदर तब्दीली लेकर आए। भाजपा के नेतृत्व के बदले हुए पाकिस्तान के बारे में रुख का हम स्वागत करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी और श्री नवाज शरीफ को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। श्रीनगर मुजफ्फराबाद का जो रास्ता है वो व्यापार के लिए खोलना चाहिए। वीजा नियमों में ढील बरती जानी चाहिए। अटारी बॉर्डर से आवागमन को और सुलभ बनाना चाहिए और इस अवसर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को शुरू करना चाहिए। दोनों देशों के बीच में संगीत, कला, संस्कृति और खेल के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि साउथ एशिया में शांति कायम हो सके। तनाव अपने देश की सबसे ज्यादा है पाकिस्तान के साथ और बहुत सारे लोग हमारे जैसे जो चाहते हैं कि ये तनाव कम हो जाए और कोशिश यही करें कि तनाव ना रहे। अब बेहतर रिश्ते जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो हमारे हिसाब से दोनों देशों के लिए फायदा है। वहीं नवाज शरीफ को तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की दावत से शिवसेना नाराज है। शिवसेना मोदी की तकरीब हलफबरदारी में हिस्सा लेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। जराये के मुताबिक उद्धव ठाकरे के अलावा शिवसेना के दूसरे लीडर हलफबरदारी की तकरीब में शामिल हो सकते हैं। मोदी की हलफबरदारी में शामिल होने आ रहे श्रीलंका के सदर महिंद्रा राजपक्षे ने भी श्रीलंका में कैद सभी हिंदुस्तानी माहीगीरों की रिहाई का ऐलान किया है। सदर महिंद्रा राजपक्षे की इस पहल का हिंदुस्तान ने खैर मकदम किया है। मोदी के हलफ से पहले माहीगीरों की रिहाई से हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। वहीं जराये के हवाले से खबर आ रही है कि जयललिता मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में शामिल नहीं होंगी। नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में श्रीलंका के सदर महिंद्रा राजपक्षे को दावत देना नई सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। जयललिता और करुणानिधि के राजपक्षे के मामले पर मोदी की मुखालफत करने के बाद अब आम लोग और तमिल तलबा भी एहतजाज कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को तमिलों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति को बुलाया गया, हम लोगों को कोई ये नहीं है, लेकिन तमिल भावनाओं का ख्याल किया जाना चाहिए। वो तो डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, शिवसेना वाले लोग, इसलिए
वो कुछ कर सकते हैं, मगर भाजपा के खुद नरेंद्र मोदी जी चुनाव के रिजल्ट के बाद और सरकार बनने के पहले ही इतनी चीजों पर पलटी मार गए हैं कि अब तो केजरीवाल जी को लोग क्या कहते थे, कुछ दिनों में मोदी जी को भी कहना शुरू करेंगे। मैंने पहले ही दिन कहा था कि बड़े केजरीवाल एक आ गए हैं, दिल्ली के लिए छोटे केजरीवाल थे, ये बड़े केजरीवाल राष्ट्रीय नेतृत्व वाले हैं। कितनी चीज पर ये पलटी मारेंगे और बदलेंगे, आगे आगे देखिए होता है। ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। हम समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक झपकी है। समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध। समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। आबादी के तनासुब के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्या कहना है? क्या आपको जो मुआवजा दिया गया है वो आप तक मिला है, पहुंचा है? कभी भी ये सिचर कमेटी के रुपए मुसलमानों के हक में कभी भी लागू नहीं किया जाएगा। मदारिस के तलबा के ऊपर जो इल्जामात लगाए जाते हैं वो बेबुनियाद और बेहकीकत है। तो ये क्या इंसान इस दुनिया के अंदर इंसानियत है? एक मदद मिली है वो नोटिस। हमारी जरूरत है सरकार को, तो आप बताओ क्या आपकी आवाज शनिचर की शाम 5:30 बजे और इतवार की दोपहर 12:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। 26 मई को हिंदुस्तान के होने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी शामिल होंगे। इस खबर से दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते उस्तवार होने की उम्मीद फिर नजर आने लगी है। मोदी के इस कदम से खासकर ऐसे लोग पुरुम्मीद हैं जिनके रिश्तेदार सरहद पार हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ करो उससे शायद खींच दी थी। यूं तो पूरे मुल्क को होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी का इंतजार है, लेकिन वाराणसी के फरमान रजा और उनके कुनबे ने इस हलफ बर्दारी तकरीब से खास उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। मोदी ने अपनी हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को मदऊ किया तो फातिमा और उनके कुनबे को फिर से हालात बदलने की उम्मीद नजर आई। घर की बड़ी बहू शाहीन फातिमा 35 साल पहले पाकिस्तान के कराची शहर से शादी के बाद यहाँ आई थी। वो बताती हैं कि शुरू में सब ठीक था। वो जब चाहती बड़े आराम से अपने मायके यानी पाकिस्तान जा सकती थी, लेकिन जैसे जैसे सरहद पर तनाव बढ़े पाकिस्तान जाना मुश्किल होता चला गया। हालात इतने बदतर हो गए कि लोगों ने दोनों मुल्कों के बीच शादियां करानी बंद कर दी। हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग अपनी बच्चों की शादी आपस में वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि नेशनलिटी प्रॉब्लम पाकिस्तान में तो बहुत सही थी कि वो साल भर 6 महीने में दे देते, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम थी। सिर्फ एक मैं शायद इंडिया में पहली लड़की होगी जिसको 4 साल में मिली, लेकिन ये जो मेरी भांजी इसको 13 साल में मिली। और मैं जब एम्बेसी जाती थी तो वहाँ देखती थी कि 25 साल 30 साल लोगों को हो गया है और उनके पास नेशनलिटी नहीं है। वो सिर्फ आते थे पाकिस्तान में वीजा बढ़वाने के लिए। घर के बच्चे नानी अम्मी से कहानियां सुनना चाहते हैं, पर वीजा के इंतजार में उनकी हसरतें दम तोड़ देती हैं।
सरहदों के पार बैठे अहले खाना से सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए सुख दुख की बातें होती हैं। पाकिस्तान से आई इस घर की एक और बहू तंजीन जहरा बताती हैं कि दोनों ममालिक की आवाम मेलजोल बढ़ाना चाहती है। उम्मीद है नई सरकार इस सिमत में कदम बढ़ाएगी। वहाँ पे मेरा ननिहाल है तो मेरा बहुत मन करता है समर वेकेशंस वहीं हम स्पेंड करें, लेकिन वही वीजा प्रॉब्लम। आपस में मोहब्बतें वही हैं, लोगों का वही खुलूस है, वही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं और सब चाहते हैं कि हम एक दूसरे को विजिट करें, मिलते रहें, लेकिन ये हो नहीं पाता है क्योंकि वीजा की ऐसी एक प्रॉब्लम बीच में आ जाती है। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ मोदी की हल्फ बर्दारी तकरीब में शामिल होने आ रहे हैं। मोदी की इस मजबूत पहल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। उम्मीद है दिलों को जोड़ने की सिमत में उठाया गया मोदी का यह फैसला सही साबित होगा। आलमी समय के लिए वाराणसी से रितेश राय। मोदी हुकूमत में अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा हर किसी के जबान पर है, लेकिन बनारस में नरेंद्र मोदी की अपनी पार्लिमानी सीट के लोगों के लिए बिजली परेशानी का सबब बन गई है। इंतखाब के नतीजे आने के बाद से यहां बिजली की जबरदस्त तखफीफ शुरू हो गई है। सरकारी जाब्ते के मुताबिक बिजली की तखफीफ सिर्फ 4 घंटे की है, जबकि यहां 10 से 12 घंटे हर दिन बिजली का गुल रहना आम बात है। आगरा के मंसूखपुरा इलाके के बसई गुर्जर गांव में जबरदस्त आग लगी है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 शदीद तौर पर जख्मी लोगों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। 6 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अरवानी इलाके में सिक्योरिटी अमले और मिलिटेंटों के बीच तसादुम हुआ। इस तसादुम में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। पिछले कई दिन से मिलिटेंटों की कार्रवाइयों पर लगाम लगाने के लिए शुमाली कश्मीर के लोलाब जंगलों में हिफाजती अमला तलाशी मुहिम चला रहा था। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर्फ पिघलने लगी है, जिसके सबब मिलिटेंट सरहद पार आने की कोशिश में लगे रहते हैं। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के नतीजे आ गए हैं। यूपी बोर्ड के 12वीं के इम्तहानात में कुल 92.21% तलबा को कामयाबी मिली है। 12वीं जमात के इम्तहान में बैठने वाले कुल 31,27,000 बच्चों में से 28,10,992 तलबा और तालिबात पास हुए हैं। पहले मकाम पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है, दूसरे मकाम पर भी 2 लड़कियों ने ही बाजी मारी है। $15,533 बालक और 13,01,459 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत इस बार 89.81 और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 95.13 रहा है। रामनगर सिर्फ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए मशहूर नहीं है। इसकी पहचान को खास बनाती है थपली बाबा की दरगाह। ये दरगाह मजहबी यकजहती की मिसाल है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला कोई फरियादी कभी खाली नहीं जाता। उर्स के मौके पर यहाँ मुल्क के कोने कोने से आने वालों का तांता लगा हुआ है। जियारत का ये दौर चल रहा है रामनगर के कार्बेट पार्क के बिजरानी जोन के घने जंगलों के बीच वाक़े शेर अली की मजार पर, या कहें थपली बाबा की मजार पर। यूँ तो कई चीजें हैं जो रामनगर को खास बनाती हैं, लेकिन थपली बाबा की ये मजार मजहबी यकजहती की मिसाल है। कहते हैं एक बार बाबा की चौखट पर जिसने माथा टेका उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। ये एक तारीखी ऐसा उर्स है कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान सब और अधिकतर हिंदू लोग ज्यादा यहाँ पर बराबर की शिरकत करते हैं। और ये शेर अली बाबा का उर्स पाक है, थपली के नाम से मशहूर है। मन्नतें मांग के जाते हैं और पूरी करते हैं। थपली बाबा यानी शेर अली बाबा की मजार के पास उनके 7 भाइयों की भी मजार है। रामनगर में कोई भी नेक काम बगैर बाबा की दुआओं के अधूरा माना जाता है। सभी जगह जाते हैं, सब बाहर से जाते हैं, शहर के भी होते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग होते हैं। इसमें कोई धर्म उसका नहीं होता है। सभी लोग आप मानते हैं इसे, हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। थपली बाबा खैर सगाली की मिसाल तो है ही, साथ ही उन फिरका परस्तों के लिए सख्त जवाब भी हैं जो मजहब के नाम पर समाज को तकसीम करने की नापाक कोशिशें करते हैं। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक और वक्फा करेंगे, वक्फे से लौट कर देखेंगे बैनुल अक़वामी खबरें।
टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे जी अनमोल पर देखिए रावण, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे से और जीतिए हर रोज एक मोबाइल फोन। बिहार में जीत का फैक्टर क्या बना, रामविलास पासवान और बीजेपी का गठबंधन या मोदी फैक्टर? देखिए, इसमें कहने में कहीं से कोई संकोच नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं कि नामो फैक्टर पूरे हिंदुस्तान में था। मुस्लिम मसाइल पर एनडीए के वाहिद मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट चौधरी महबूब अली कैसर की बेबाक राय। बीबीसी पे एक रिपोर्ट आई है कि कहीं ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ हुई है। कैसा लगता है आपको इस तरह की बात सुनकर? आजकल के वोटर्स कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, सबको बोलते हैं कि आपको वोट दे रहे हैं। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि बहुत बुरी तरह जमानत जब्त हो गया, तो बोलते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हुई। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक नौजवान ने अंधाधुंध गोली चलाकर 6 अफराद को हलाक कर दिया। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नौजवान भी हलाक हो गया। हॉलीवुड के असिस्टेंट डायरेक्टर पीटर रोजर का कहना है कि हमलावर उनका बेटा इलियट है। कोई लड़की 22 साल इलियट से दोस्ती करने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो कुछ परेशान सा रहता था। वारदात से पहले उसने यूट्यूब पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें लड़कियों से बदला लेने की धमकी दी थी। वीडियो में इलियट ने यह भी लिखा था कि ये उसका आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद वो काले रंग की BMW कार में सवार होकर बाहर निकला और सेमी ऑटोमेटिक बंदूक से गोली चलानी शुरू कर दी। बाद में पुलिस कार्रवाई में वो हलाक हो गया। इराक में 2 बम धमाकों की खबर है। पहला धमाका शहर किरकुक में एक शराब की दुकान के बाहर खड़ी हुई कार में हुआ है। शनिवार की रात हुए इस धमाके में 11 लोग हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। माना जा रहा है कि यह धमाका शहर में शराब की फरोख्त की मुखालफत में किया गया है। इसके अलावा दूसरा बम धमाका शहर अलवसीती में हुआ। इस धमाके में 27 अफराद के जख्मी होने की खबर है। धमाके में कई दुकानें और कारें भी जल गई हैं। इराक में 2013 से तशद्दुद के वाक़यात में काफी इजाफा हुआ है और अब तक 8000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में भी फायरिंग का एक वाक़या पेश आया। यह एक यहूदी अजायब घर के गेट पर हुए हमले में खातून समेत 3 अफराद हलाक हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर ऑडी कार में सवार होकर आया और गोली चलाकर फरार हो गया। यूक्रेन में सदारती इंतखाबात से अन कबल अलहदगी पसंदों और फौज के दरमियान शदीद झड़प हुई है। ये झड़प अलहदगी पसंदों के कब्जे वाले स्लावियांस्क और लुहांस्क के दरमियान वाक़ सड़क पर हुई है। फौज का कहना है कि पहले अलहदगी पसंदों ने उस पर मोर्टार से हमला किया, इसके बाद फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 2 फौजी हलाक हो गए हैं। फौज का कहना है कि अलहदगी पसंदों ने 2 मरतबा हमला किया। उनका इरादा मजीद इलाकों पर कब्जा करने का है। थाईलैंड में फौज के जरिए हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद से दारुल हुकूमत बैंकॉक में मुजाहिरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। हजारों की तादाद में लोग मुजाहिरों में शामिल हुए। किसी भी किस्म के तशद्दुद के वाक़े को रोकने के लिए बड़ी तादाद में फौजी तैनात किए गए थे। लोग फौज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान फौज और मुजाहिरीन के दरमियान धक्का मुक्की हुई, मगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। दूसरी तरफ फौज के आला अहदेदारों की, मुल्क की बड़ी कंपनियों के मालिकों, वजारत खजाना के अफसरान और बड़े कारोबारियों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बहरीन ने सऊदी अरब के आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन को रिहा कर दिया है। नबील रजब नाम के इस कारकुन को अमरीका, इत्तेहादी अरब मुल्कों में जमहूरियत की हिमायत करने और मुजाहरे करने की पादाश में गिरफ्तार किया गया था। नबील रजब गुज़श्ता 2 साल से बहरीन की जेल में कैद थे। उनकी रिहाई के मौके पर हजारों की तादाद में उनके हामी जेल के बाहर खड़े इंतजार करते नजर आए। रिहाई के बाद नबील ने कहा कि वो हैरान है कि उनके जेल में होने के दौरान बहरीन के हालात बदतर हो गए हैं। इंतजामिया समाजी कारकुन और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को निशाना बना रही है। पापा रोम पोप फ्रांसिस अपने मशरिक़ वस्ता के दौरे पर ईसाइयों के अहम तरीन मजहबी पेशवा उर्दन से बैतुल्लहम पहुंचे, जहां फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और फलस्तीनी इंतजामिया के दीगर ओहदेदारों ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया।
पोप फ्रांसिस ने इसराइल और फलस्तीन के सुदूर को वेटिकन आकर अमन व अमान के लिए दुआ करने की दावत दी। इससे पहले उर्दन ने उन्हें मसले फलस्तीन के आदिलाना हल पर जोर दिया। वो इसराइल के पहले पेशवा हैं जिन्होंने मशरिक वस्ता का दौरा इसराइली इलाके की बजाय फलस्तीनी शहरों से किया है, जो पापाए रोम की तरफ से फलस्तीनियों की अपनी रियासत कायम करने की कोशिशों की तौसीक करार दिया जा रहा है। पोप फ्रांसिस का दौरा अमरीकी हिमायत में अमन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुआ, जिसे मशरिक वस्ता में अमन की नई कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। मोदी काबीना का खाका तैयार, वजीर आजम के साथ 24 वुज़रा भी उठा सकते हैं हलफ, नामों पर तजब्जुब बरकरार। मोदी की हलफबरदारी की तकरीब की तैयारियां पूरी, भूटान के पीएम शेरिंग और बांग्लादेश की स्पीकर शिरीन शर्मीन पहुंची हिंदुस्तान। नवाज शरीफ कल सुबह पहुंचेंगे दिल्ली, होटल ताज मानसिंह में करेंगे कयाम। नवाज के दौरे से पहले पाक ने रिहा किए 151 माही गिर। नवाज शरीफ को दावत देने से शिवसेना नाराज, हलफबरदारी में शमूलियत को लेकर सस्पेंस। वहीं राजपक्षे के आने से तमिल पार्टियां बरहम। और पापाए रोम पोप फ्रांसिस अपने मशरिक वस्ता के दौरे पर पहुंचे बैतुल लहम। मशरिक वस्ता में अमन के लिए इसराइल और फलस्तीनी सदर को दी वेटिकन आने की दावत। खबरनामे में अभी सिर्फ इतना ही। आलमी समय आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। मुइन शादाब को इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब।